बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एवन फील्ड मुकदमे में या जो उनके ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंस दायर किए गए थे उसमें कैसे सज़ा हुई और साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने क्या हुक्म जारी किया था और आज साकिब निसार साहब की ऑडियो भी लीक हुई है। तो इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये तो एक तारीख़ी पस मंज़र है, हिस्ट्री है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है और ये शेयर करना क्यों ज़रूरी है ये भी प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई कि 2016, 17, 18 की ये चीज़ें आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो ये बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हैपनिंग्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक तो नाज़रीन हसन नियाज़ी साहब, जिनसे मुतल्लिक़ हमने एक वीलॉग किया जिसमें एनी शाहिदीन ने बताया कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो तसादम हुआ पीटीआई के कारकुनान और पुलिस के माबैन, उसमें जो वजह बने अनस मलिक के मुताबिक जो उन्होंने हमें वीडियो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हसन नियाज़ी साहब ने जो वहाँ पे एक मुज़ाहमत की पुलिस के साथ, फिर वहाँ पर ये पथराव शुरू हुआ, पथराव के बाद फिर शेलिंग का आगाज़ हुआ। तो आज हसन नियाज़ी साहब ने उस केस में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो एटीसी अदालत से ज़मानत हासिल करने में तो कामयाब हुए। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने भी एटीसी की अदालत से जो है वो ज़मानत हासिल की, लेकिन आज जब वो अदालत पहुँचे हैं तो अदालत पहुँचने से पहले जो चेक पोस्ट के ऊपर पुलिस के साथ उनकी मुज़ामत हुई, इस पर हसन नियाज़ी को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि हसन नियाज़ी की गिरफ़्तारी के ऊपर फैसल चौधरी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम के रुकन हैं या लीगल टीम आप कह लें, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि हसन नियाज़ी को गिरफ़्तार करके उन्हें हब्से बेजा में रखा गया। तो हैबियस कॉर्पस की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को कब टेकअप करती है। इसके अलावा नाज़रीन, ये तो गिरफ़्तारी की खबर आ गई, लेकिन पीटीआई कारकुनान की रिहाई की खबर भी है। ज़मान पार्क में एक्शन जो लिया गया, जो पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के माबैन जो तसादम हुआ, जो क्लैश हुआ, उसके बाद जो लोग निकले पीटीआई के कारकुनान रावलपिंडी में, ख़ास तौर पे रावलपिंडी के दीगर मुल्हका इलाकों में, तो कोई 60 से ज़्यादा पीटीआई के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई के उन तमाम कारकुनान को जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, जिन्हें नज़रबंद किया गया था, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक और नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, बल्कि उस अरेस्ट वारंट को दोबारा से उसको एक्सटेंड किया गया है। खातून जज ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकाने का जो मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, जिसमें इमरान खान साहब के पहले 16 मार्च के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए, लेकिन जज साहब मुजाहिद रहीम साहब छुट्टी पे थे। तो ड्यूटी जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब ने इमरान खान साहब की अपील के ऊपर समाअत करते हुए उनका जो अरेस्ट वारंट था उसे 20 मार्च तक सस्पेंड कर दिया था कि 20 मार्च को इमरान खान साहब जो हैं उस मुकदमे में अदालत के सामने पेश हो जाएं। तो आज 20 मार्च है, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और खान साहब की लीगल टीम भी पेश नहीं हुई, और लीगल टीम के जो मामले वकला थे वो अदालत में जज फैज़ान हैदर गिलानी के सामने पेश हुए और कहा गया कि इमरान खान साहब के वकला लाहौर से रवाना है, तो 11 बजे तक मुकदमे को मुलतवी कर दिया जाए। तो 11 बजे तक मुकदमा तो मुलतवी हुआ, लेकिन 11 बजे के बाद जब दोबारा केस टेकअप किया गया तो कोई भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। तो फिर जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब ने नोटिस कर दिया और जो अरेस्ट वारंट था इमरान खान साहब का नाकाबिले ज़मानत, उसको एक्सटेंड कर दिया 24 मार्च तक, यानी 24 मार्च तक इमरान खान साहब को इस केस में पेश होना है। ये आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने यह कह दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो लाहौर में असद उमर के ख़िलाफ़ 2 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज हुआ, उसमें असद उमर साहब ने हिफाजती ज़मानत के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और ये दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत की, प्रोटेक्टिव बेल की, असद उमर की जानिब से उनके जो वकील हैं सरदार मसरूफ़ खान, उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। यानी आज 2 दरख्वास्तें पीटीआई की दायर हो रही हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शहरी मज़ारी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर खातून रहनुमा हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया था, उसमें इस्लामाबाद पुलिस के कुछ अफसरान की निशानदेही की गई कि जो हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद किया गया, जो पथराव किया गया, जो शेलिंग की गई, जो मारधाड़ पकड़ दकड़ की गई, उसमें कुछ मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात लगाते हुए इस्लामाबाद पुलिस के कुछ अफसरान की तस्वीरें शेयर की गई। उसके ऊपर अब एक्शन ले लिया गया है और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो ट्वीट्स हैं इसके ऊपर मामला जो है वो FIA को भिजवा दिया गया है। इसके अलावा लाहौर ज़मान पार्क में जब ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन कराने के बाद वो सारा जो वहाँ पे कैंप्स बने हुए थे वो खाली करवा लिए गए, लेकिन अब दोबारा से पीटीआई के कारकुनान वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, कैंप्स बना चुके हैं। तो आज मोहसिन नकवी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बयान दिया है
कि ये पुलिस को अब मुकम्मल तौर पे अख्तियार दे दिया गया है कि रियासत की रिट है आप कायम करें, आपको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कानून और आइन के अंदर रहते हुए। और साथ में मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि एक तरफ तो पुलिस को गालियाँ दी जाती हैं, उनके उल्टे सीधे नाम पुकारे जाते हैं, लेकिन साथ में उसी पुलिस की सिक्योरिटी भी रखी हुई है। तो ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पंजाब लाहौर के हवाले से। अब एक और मुकदमा इमरान खान साहब का जो उन्होंने ख़ुद दायर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात, मुल्क भर में जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जो है वो फराम की जाएँ और इमरान खान साहब को जब तक इस केस का फैसला नहीं होता गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए, यानी मशरूत कर दिया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेके इमरान खान साहब को जो है वो अरेस्ट किया जाए। तो आज इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को टेकअप किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की, कुछ गिले शिकवे भी हुए। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि तमाम मुकदमात की तफसीलात में गए, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद की टेरिटरी की हद तक तो मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद के बाहर जो मुकदमात हैं वो उनकी डिटेल में नहीं मंगवा सकता। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि चलें अपनी हद तक आप इस्लामाबाद में कितने मुकदमात हैं, और कहा फैसल चौधरी ने कि 47 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में हैं, आप उनकी तफसीलात मंगवा लें, और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिन्हें खुफिया रखा गया है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि कोई जो FIR है उसे सील नहीं रखा जा सकता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हफ्ते के दिन जो हुआ जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर वो कुछ मुनासिब बात नहीं थी। और चीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो आप उसी बात को दोहराएंगे तो फिर आप में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये बता रहे थे अगर पुलिस ने कुछ गलत किया था तो जो आपने किया तो फिर उसमें कौन गलत कौन सही, किसको गलत कहा जा सकता है किसको सही कहा जा सकता है, तो सब बराबर हो गया। और फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं अपनी हद तक तो नोटिस कर देता हूँ और मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवा लेता हूँ 27 मार्च तक, लेकिन बाकी जगहों पर बाकी सूबों में अगर कोई मुकदमात है तो उनका रिकॉर्ड मंगवाना मेरा अख्तियार नहीं। आप इस हवाले से आज़म सवाती साहब का केस का जो फैसला है वो पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो लीक में गालिबन मरीम नवाज़ का नाम नहीं है, लेकिन बात जो है मरीम नवाज़ की जा रही है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं मुबैना तौर पे जो ऑडियो है कि बाहर इसका कोई बंदोबस्त करते हैं मरीम नवाज़ का, लेकिन साकिब में साहब ये कह रहे हैं इस मुबैना ऑडियो में जो सुना गया है कि मुझे इसकी कतई कोई परवाह नहीं, अगर कुछ हुआ तो फिर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो आपको मैं गो अहेड दे दूँगा। तो ये एक ऑडियो लीक हुई। अब नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे में कैसे सज़ा हुई और साकिब निसार ने किसको क्या हुक्म दिया, इस हवाले से अगर हम बात करें तो जब पनामा का मुकदमा जब इसका फ़ैसला हो गया, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 28 जुलाई 2017 को, उसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को यह हुक्म दिया कि 3 रेफरेंस, एक अल अज़ीज़िया का, एक फ्लैगशिप का और एक एवनफील्ड का रेफरेंस जो है वो मजमूई तौर पे ये 3 रेफरेंस फाइल करने का हुक्म दिया गया। और उसमें मुलजमान जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिटरमिन कर दी, उसमें हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को शामिल करने का कहा गया और इसाक डार के खिलाफ अलग से रेफरेंस दायर करने का कहा गया। तो ये रेफरेंस नैब ने इसके ऊपर तफ्तीश की, 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट का था। तो नैब ने इस पर तफ्तीश की नहीं की, लेकिन जब मामला एहतसाब अदालत में पहुंचा तो वहाँ पे पता ये चला कि नैब ने सिर्फ GIT की जो तहकीकात थी उसके ऊपर इन्हिसार किया और उस तमाम तहकीकात को रेफरेंस का शक्ल दे के कंपाइल करके रेफरेंस की सूरत में एहतसाब अदालत में फ़ाइल कर दिया गया। लेकिन बहरहाल जब इन रेफरेंसेस को एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में टेकअप किया गया तो वहाँ पर पहले तमाम मुल्ज़मान को नोटिस किया गया, नवाज शरीफ को किया गया, मरीम नवाज़ को किया, कैप्टन सफदर को किया। ये 3 मुल्ज़मान उस वक्त के रेफरेंस के तो अदालत के सामने पेश हो गए, लेकिन हुसैन और हसन नवाज चूँकि अदालत में पेश नहीं हुए थे तो उनके खिलाफ जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। ये थोड़ा सा पस मंज़र भी जो असल ख़बर है उसको बताने से पहले ये भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। तो अदालत की जानिब से हसन और हुसैन को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब जो आजकल इमरान खान साहब के वकील हैं मुख्तलिफ केसेस में, नैब के केसेस में, नीचे जो खान साहब का तोशा खाना का मुकदमा है, उन दिनों में ख्वाजा हारिस साहब जो है वो नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे और मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ हुआ करते थे। और ये भी हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि तोशा खाना के मुकदमे में जो हफ्ते के रोज़ समाअत हुई उसमें ख्वाजा हारिस साहब तो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील पेश हुए वो अमजद परवेज़ साहब थे। और फिर वहाँ पर भी जो जब अदालत में पहुँचे, जिस अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत होनी थी, तो अमजद परवेज़ साहब ने ख्वाजा हारिस को मुखातब करके कहा, हारिस साहब ये तो वही अदालत है, यानी उसी अदालत में जिसमें नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ उसी में ही इमरान खान साहब का मुकदमा जो है वो समाअत के लिए उन पर फ़र्द जुर्म के लिए मुकर्रर किया गया था। ये अलग बात है कि उसी अदालत में नवाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद हुई, मरीम नवाज़ पे आयद हुई, कैप्टन सफदर पे आयद हुई, इमरान खान को भी उसी अदालत में फ़र्द जुर्म लगाने के लिए बुलाया गया, लेकिन खान साहब अंदर नहीं गए और बाहर उनकी हाज़िरी लगवा ली गई। और हाज़िरी के हवाले से जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं वो जज साहब ने तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया है, उसमें लिख दिया गया है कि बाहर हाज़िरी क्यों लगाई गई। लेकिन बहरहाल असल मुद्दे पर आते हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो हसन और हुसैन जो है वो इश्तिहारी करार पाए
और मरियम नवाज़ को और नवाज शरीफ को, कैप्टन सफदर को एमरल्ड फील्ड के मुकदमे में चार्जशीट किया गया, उन पर फर्द जुर्म लगाई गई। और अल अज़ीज़िया और जो दीगर अपना फ्लैगशिप का मुकदमा था उसमें सिर्फ नवाज शरीफ को चार्जशीट किया गया। जब इन केसेस की बाकायदा तौर पर नाज़िर समाअत का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा साहब इमरान खान साहब के वकील हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनसे पूछा जा सकता है, जो मैं अब आपके सामने हिस्ट्री रखने जा रहा हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने जज मोहम्मद बशीर साहब से कहा कि ये 3 रेफरेंस बनाए गए हैं, तीनों रेफरेंस जो है वो आमदन से ज़ायद असासात जात के हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये 3 रेफरेंस बनने नहीं चाहिए थे, ये 3 की बजाय 1 रेफरेंस बनता था, क्योंकि कानून में जब आमदन से ज़ायद असासात जात की बात आई तो आप उसे अलग अलग सब्जेक्ट बना के कुछ 3 रेफरेंस की शक्ल नहीं दे सकते, आप इसे एक रेफरेंस में कन्वर्ट करने का नैब को हुक्म दे। लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने यह इस्तदा मुस्तरद कर दी। जब यह इस्तदा मुस्तरद हो गई तो ख्वाजा हारिस साहब ने जज मोहम्मद बशीर साहब से कहा कि चलें आप फिर ऐसा करें, आप बेशक तीनों केसेस को चलाएं, एक एक करके हम मुकम्मल करते हैं। पहले एवन फील्ड को मुकम्मल करते हैं, फिर अल अज़ीज़िया को मुकम्मल करेंगे, फिर फ्लैगशिप को मुकम्मल करेंगे। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कानूनी नुक्ता जज मोहम्मद बशीर के सामने रखा कि आप फैसला जो है वो तीनों रेफरेंसेस का एक साथ देंगे। और उसका जवाब ख्वाजा हारिस साहब ने ये रखा कि चूँकि तीनों केसेस में आमदन से ज़्यादा असासाजात का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगा है, उनके बच्चों उनकी बेटियों पे लगाया गया है, तो इसमें अगर आपने एक केस का फैसला कर दिया, यानी एवन फील्ड के ऊपर हम दलाइल देने जा रहे हैं, केस शुरू करने जा रहे हैं, एवन फील्ड का आप अगर फैसला दे देंगे तो फिर बाकी के जो 2 रेफरेंस हैं, अल अज़ीज़िया का रेफरेंस है, फ्लैगशिप का रेफरेंस है, एक का फैसला देने के बाद फिर क्योंकि तीनों रेफरेंस के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से बड़ी ममासलत रखती हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी कनेक्टेड हैं। जो बात एवन फील्ड में है वही अल अज़ीज़िया में की गई है, वही बातें फ्लैगशिप में की गई हैं। तो एक रेफरेंस का अगर आपने फैसला कर दिया तो उसके बाद आप बाकी रेफरेंसेस को सुन नहीं पाएंगे, आपको रिक्यूज़ करना पड़ेगा, आप उनके मुकदमात की समाअत नहीं कर पाएंगे। तो जज साहब ने यह बात ख्वाजा हारिस साहब की मान ली और कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो उन्होंने फैसला दिया, बाकायदा हुक्मनामा जारी किया गया एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से कि तीनों रेफरेंस को एक एक करके कंक्लूड करेंगे, गवाहियाँ रिकॉर्ड होंगी, दलाइल होंगे, दलाइल के बाद जो फैसला है वो जब तीनों रेफरेंसेस के ऊपर तमाम अदालती कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी तो फिर तीनों रेफरेंसेस का एक साथ फैसला सुना दिया जाएगा। और जज साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया, ये हुक्म दे के कि एक केस का अगर फैसला दिया तो वो बाकी केसेस की समाअत के हवाले से अदालत में नहीं बैठ पाएंगे। इस पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई कि जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ के हुकूमत में लगाया गया, उन्हें स्पेशली वहाँ पर लाया गया था। तो वो जो यहाँ से हुक्म हुआ सुप्रीम कोर्ट से, हुक्म के बाद जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया तो फिर जज मोहम्मद बशीर उन रेफरेंसेस को समाअत करने से उन्होंने खुद इनकार किया, जिसके बाद ये केसेस जो हैं वो जज अरशद मलिक की अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। लेकिन अगर जज मोहम्मद बशीर तीनों रेफरेंस का एक साथ फैसला करते तो ये केसेस कभी भी अरशद मलिक को ट्रांसफ़र नहीं होने थे। अब ये फैसला जज मोहम्मद बशीर ने एक रेफरेंस का एवन फील्ड का अलग से क्यों सुनाया, ये असल कहानी है। क्योंकि जब फैसला हो गया कि तीनों रेफरेंस का एक साथ फैसला सुनाना है तो फिर जज साहब इस बात से पीछे क्यों हटे। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ये भी कहा गया था कि इन रेफरेंसेस का जो फैसला है वो 6 माह में सुनाना है और 6 माह के अंदर इन तमाम रेफरेंस की कार्रवाई करके फैसला सुना दिया जाए। लेकिन एहतसाब अदालत 6 माह के अंदर उन रेफरेंसेस पर जो अदालती कार्रवाई थी उसे कंक्लूड ना कर सकी, उसे समेट ना सकी, उसे मुकम्मल ना कर सके। तो फिर जज मोहम्मद बशीर साहब ने कोई 2 से 3 बार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया कि मेरी जो इन रेफरेंस को मुकम्मल करने की जो कानूनी आपने एक हमें मयाद दी है उसको बढ़ाया जाए। तो 2 माह का वक्त एक मरतबा दिया गया, फिर 2 माह का वक्त दिया गया, फिर 3 माह का और वक्त दिया गया। तो आखिरी जो एक्सटेंशन की दरख्वास्त जज मोहम्मद बशीर की आई, जिस पर हियरिंग हुई ओपन कोर्ट में, ग़ालिबन साकिब निसार साहब ने समाअत की, एजाजुल हसन साहब उस बेंच के हिस्सा थे। उस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि एक रेफरेंस जो कंक्लूड होने वाला है या कंक्लूड हो चुका है एवन फील्ड, इसका मुकदमा, इसका फैसला तो क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं, इलेक्शन 25 जुलाई को होना था, ये ग़ालिबन कोई जून या मई के आखिर की बात है। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर जो एक रेफरेंस को कंक्लूड कर रहे हैं एवन फील्ड, उसका जो फैसला है वो इलेक्शन से पहले सुना दें। हालांकि ट्रायल कोर्ट ये फैसला कर चुके थे कि तीनों रेफरेंस का फैसला एक साथ किया जाएगा, लेकिन फिर जो डायरेक्शन यहाँ से हुई सुप्रीम कोर्ट से साकिब निसार साहब ने की, साबिक चीफ जस्टिस ने की, तो उन्होंने कहा कि एक तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन रेफरेंसेस को चलाया जाए और साथ में ये कहा गया जज मोहम्मद बशीर को कि आप हफ्ते और इतवार के रोज़ भी समातें करें और 5 बजे तक समातें करें ताकि इलेक्शन से पहले कम अज़ कम एक रेफरेंस के ऊपर आप फैसला सुना दें। तो ये वो डायरेक्शन थी और फिर उस जब डायरेक्शन के ऊपर कंप्लाई विद किया गया जज मोहम्मद बशीर की तरफ से,
तो फिर नवाज शरीफ को एवन फील्ड के मुकदमे में सज़ा हुई 10 साल की, मरीम नवाज़ को 7 साल की हुई, कैप्टन सफदर को 1 साल की होगी। तो इस तरीके से कन्विक्शन जो है वो एवन फील्ड के मुकदमे में मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की हुई। लेकिन अगर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार वो हुक्म ना देते, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मदाखलत ना करते, जब वो ऑलरेडी फैसला कर चुके थे, हालांकि उनके पास कोई अपील नहीं थी, उनके पास मामला सिर्फ एक्सटेंशन का आया था कि इन केसेस को कंक्लूड करने के लिए वक्त दिया जाए, लेकिन उसे एक बज़ाहिर जो है वो एक अपील के तौर पे लेते हुए फिर एहतसाब अदालत से कहा गया कि नहीं, आप एक एक करके तमाम रेफरेंस का फैसला सुनाएं, और जो एक रेफरेंस कंक्लूड हो रहा है एवन फील्ड का, इसका तो सबसे पहले इलेक्शन से पहले फैसला सुनाएं। यह कहा गया कि इलेक्शन से पहले फैसला सुनाएं। तो ये इस तरीके से नवाज शरीफ को, उनकी बेटी और उनके दामाद को सज़ा हुई। ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।